नमस्ते। मैं शिवाली गुप्ता। आप देख रहे हैं ISDT इंडिया। आज हमारा टॉपिक है कंप्लेंट्स। हमें कंप्लेंट्स कैसे समझनी है, कंप्लेंट से हमें क्या चीज़ें पेशेंट्स के बारे में जानकारी कैसे लेनी है या कैसे समझना है पेशेंट को, वो बता रही हूँ। पेशेंट्स आते हैं तो हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स लेके आते हैं पेशेंट। कभी कोई बोलता है सर दुख रहा है, कभी बोलते हैं नहीं दिख रहा। ये सारी चीज़ें हमें कैसे नोट करनी है, कैसे हमें उनके बारे में पूछना है पेशेंट से, हम जानते हैं इसके बारे में। पेशेंट जब आपके पास आता है तो ज़्यादातर पेशेंट्स का बोलना होता है मुझे दिख नहीं रहा। तो आप कैसे उसे समझेंगे? आपको पूछना है पेशेंट को कब से नहीं दिख रहा है, क्या वो ग्रेजुअल रिड्यूस था कि सडन, यानी अचानक क्या पेशेंट को कम दिखने लग गया था, कैसे कम दिखने लगा था, दुख रही है, दुखने के साथ वो एसोसिएट कर रहा है या नहीं। उसके बाद आप पेशेंट से वो जो कंप्लेंट है उसके बारे में और जानकारी हासिल कर रही। पेशेंट को अगर कम दिखना ग्रेजुअली शुरू हो रहा है तो हो सकता है कैटरैक्ट है, या सडन होगा तो कोई इंजरी लग गई है पेशेंट को, तब भी हो सकता है। तो इसके अलग अलग रीज़न्स हैं। रात में कम दिख रहा है या दिन में कम दिख रहा है। दिन में कम दिख रहा है तो कोई पर्टिकुलर पीरियड है जब उन्हें कम दिखने लग गया है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं या फिर ऑफिस आवर्स के बाद बोल रहे हैं नहीं नहीं यार अब मुझे कम दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें नोट की जाएंगी। उसके बाद पेशेंट को अगर काला दाग दिख रहा है, जिसे हम ब्लैक स्पॉट्स बोलते हैं, कुछ पेशेंट्स बोलते हैं नहीं हमें ऐसे फ्लोटर्स यानी ऐसे फ्लोटिंग थिंग्स दिखती हैं, विजन देख रहे हैं, देखने में सब कुछ दिख रहा है पर उनको तो भी स्क्रीन पे ऐसे लगता है कुछ तो भी फ्लोट हो रहा है। कोई ब्लैक स्पॉट, एक ही जगह पे ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, कौन सी आँख से दिख रहा है वो मायने रखता है। फ्लैशेस दिखते हैं, कई बार कलर हेलोज दिखते हैं पेशेंट बोल रहा है मैं देख रहा हूँ, मुझे जो आपका चेहरा है वो दिख रहा है पर उसके साथ मुझे फ्लैश लाइट्स दिख रहे हैं। यानी जैसे हम ट्यूब लाइट को देखते हैं तो हमें एक फ्लैशेस दिखते हैं लाइट के, वैसे दिख रहा है पेशेंट को। पेशेंट बोलता है कि मुझे डबल दिख रहा है। डबल दिखना क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं उसमें। डबल दिखने का मतलब होता है एक जैसी ही दूसरी चीज़। पर कुछ पेशेंट्स होते हैं नहीं मैडम ऐसा नहीं है, हमें एक चीज़ के पीछे दूसरी चीज़ दिख रही है, इसका मतलब उनको शेडो दिख रहा है, डबल दिख रहा है, ये नहीं है। पेशेंट बोल रहा है पानी आ रहा है। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग लैक्रिमल एपरेटस को, यहाँ पे लैक्रिमल सैक को दबा के देखते हैं कि पानी आ रहा है। तो पानी कैसा आ रहा है, स्टिकी आ रहा है या म्यूकस जैसा यानी पस जैसा स्ट्रक्चर आ रहा है, रोप लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। पेशेंट बोल रहा है इचिंग हो रही है। इचिंग होना यानी खुजली आती है। कई बार जो हमारी लिड्स हैं वो फ्लिकर करती हैं, बंद खोल होता है, उसको फ्लिकरिंग मूवमेंट बोलते हैं। बर्निंग सेंसेशन, बहुत धूप से आया है पेशेंट, उसको ऐसा लग रहा है नहीं मेरी आंखें जल रही हैं, कुछ चुभ रहा है उसमें, ये नहीं फॉरेन बॉडी सेंसेशन, कुछ चुभ रहा है पेशेंट को। रेडनेस है, रेडनेस जब होता है पेशेंट को तो ज़्यादातर स्क्लेरा जो हमने वाइट पोर्शन अपना देखा था प्रीवियसली, उसमें आपको रेड मार्क्स दिखाई देंगे या रेड एरिया पैचेस दिखाई देंगे। कई बार पेशेंट बोलता है आई पेन हो रहा है, आई स्ट्रेन हो रहा है। स्ट्रेन होना यानी ज़ोर देना। हम लोग कोई चीज़ को बहुत गौर से जब देखते हैं तो हमें स्ट्रेन यानी ज़ोर दे के देखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो कंप्लेंट्स में आती हैं। पेशेंट बोलते हैं हेडेक है। हेडेक किस टाइप का है, हेडेक फ्रंटल हेडेक है या आपका पूरा सर दुख रहा है, वन साइडेड सर दुख रहा है या दोनों साइड सर दुख रहा है। हेडेक की अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। कई बार पेशेंट को वॉमिटिंग सेंसेशन और गिडीनेस यानी चक्कर आना भी एसोसिएटेड ही होता है इन सब कंप्लेंट्स से। तो वो हमें जो बताता है वो एक अलग तरीके का हेडेक है। माइग्रेन से एसोसिएटेड भी हो सकता है। इसमें मेन अगर हमें आई एसोसिएटेड पूछना है तो आपको पूछना पड़ेगा कि पहले आँख दुखती है फिर सर दुखता है या सर दुखता है फिर आँख दुखती है। अगर आई रिलेटेड
पेन होगा तो पहले आँख दुखेगी और फिर वो जो हेडेक है वो ऑकर करेगा। सेकेंडली, कब से हो रहा है ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है। ये सडन हो रहा है और कितने ब्रेक में होता है, यानी 1 महीने में 1 बार हो रहा है, 1 महीने में 4 बार होता है, ये सारी चीज़ें भी जानकारी हमें हासिल करनी पड़ती हैं। पेशेंट की कंप्लेंट रहती है, उसकी आँख तिरछी हो जाती है। कई बार पेशेंट सीधा देख रहा है पर उसकी एक आँख बाहर जाती है और फिर फोकस करने अंदर आती है, या फिर बाहर ही रहती है परमानेंटली। तो ये जो चीज़ है वो स्क्विंट है, जिसके लिए आपको रेफ़र करना पड़ेगा पेशेंट को। पेशेंट की जो आईलिड है वो नीचे आ जाती है। जैसे प्रीवियसली हमने बोला कि वो जो लिड की अपर लिड की हमारी एक पोजीशन है वो फिक्स है। वो अगर ज़्यादा कवर कर रही है, आँख ऐसे कवर कर रही है, तो दैट इज़ हैविंग सम प्रॉब्लम, यानी कुछ प्रॉब्लम है पेशेंट के आइज़ में। इन सब कंप्लेंट्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में इसीलिए समझाया है क्योंकि हर कंप्लेंट हम लोग नहीं हैंडल कर सकते हैं। हमें पेशेंट को डॉक्टर के पास रेफ़र करना पड़ता है। सडन विजन लॉस है, वाटरिंग, रेडनेस, स्वेलिंग है, लिड्स ड्रॉप हो रही हैं, ये सारी जो कंप्लेंट्स हैं, इसके लिए आपको पेशेंट को रेफ़र करना पड़ेगा डॉक्टर के पास। आज हमने जैसे कि कंप्लेंट्स को समझने की कोशिश की है और जो कंप्लेंट्स से हमारा जो डायग्नोसिस तक का प्रोसीजर है वो बताया गया है आपको। आप जैसे जैसे कंप्लेंट्स लेना शुरू करेंगे डिटेल में, आपको पेशेंट को समझने में उतनी आसानी होगी और उसके विजुअल रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी आप समझ पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।